पुष्पा 2 अब लगातार चौथे दिन भी बॉक्स ऑफिस पे धमाका करती जा रही है। ये मूवी नहीं रुकने वाली है और इससे रिलेटेड एक और अपडेट आई है कि ग्लोबली इसका जो टोटल कलेक्शन होगा पुष्पा का लाइफ टाइम, उसमें चेंजिंग हो चुका है, क्योंकि इस तरह से जो बॉक्स ऑफिस इसका कलेक्शन हो रहा है, कल आपको पता होगा मैंने वीडियो बताया था डे 3 का, तो उसमें वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन हुआ था 500 करोड़ का हो चुका था। मैंने बोला था कि 550 करोड़ हो सकता है, 500 करोड़ से लेकर 550 करोड़, लेकिन 500 करोड़ का कलेक्शन हुआ। इससे पता चलता है कि पुष्पा का कितना हाइप है। डे 3 में ही अपना बजट ये रिकवर कर ली। पूरे वर्ल्ड वाइड मिलाकर इसका 500 करोड़ रुपया कलेक्शन हुआ था और इंडिया का 383 या 94 के समथिंग कलेक्शन हुआ था, जो कि इंडिया में भी 400 करोड़ का कलेक्शन मतलब करीब करीब टच करने का था। तो डे 3 में इतना ज़्यादा मूवी कलेक्शन कर ली है कि अपना बजट से भी मूवी आगे चली गई है, अगर हम इंडिया और टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मिलाए तो ऐसी लगातार कलेक्शन देखने को मिल रही है पुष्पा 2 से रिलेटेड। मैंने बोला था कि ग्लोबली ये मूवी जो कलेक्शन करेगी लाइफ टाइम का 1200 से लेकर 1400 करोड़ का करेगी, लेकिन अब आई है अपडेट कि ये 2000 का भी कलेक्शन कर सकती है। या आप ले लीजिए, अभी तक दंगल का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। दंगल का 2100 करोड़ के समथिंग कलेक्शन हुआ है, जो कि दंगल का भी कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। इंडिया में उसका रिकॉर्ड टूट चुका है वो इंडिया का कलेक्शन के हिसाब से, लेकिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इतना मूवी कभी कोई मूवी इतना कलेक्शन नहीं किया जो 2100 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करे। तो दंगल का भी रिकॉर्ड अब तोड़ने वाली है। कोई भी रिकॉर्ड मतलब बनता ही है टूटने के लिए, तो सभी रिकॉर्ड मतलब ऐसे नहीं होते कि नहीं टूटते, रिकॉर्ड होता ही है टूटने के लिए और बनने के लिए। अब पुष्पा का रिकॉर्ड बनेगा तो फिर उसके बाद कोई और मूवी आ जाएगी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, तो ऐसा चलता रहेगा। लेकिन अभी का ये अपडेट है कि पुष्पा अब दंगल का रिकॉर्ड तोड़ेगी और बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्योंकि बाहुबली का जो लाइफ टाइम कलेक्शन हुआ था 1810 करोड़ और ये मूवी उससे ज़्यादा जाने वाली है। अब बाहुबली का तो आपको पता ही होगा 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। ओपनिंग डे के दिन ये मूवी 250 करोड़ का कलेक्शन की थी, जो कि पुष्पा 2 बहुत बड़ी मूवी साबित हुई 2024 की। आरआर, बाहुबली 2, बाहुबली सारी का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। एसएस राजामौली की 7 साल पुरानी मूवी का कोई भी रिकॉर्ड अभी तक नहीं तोड़ पाया था मूवी, लेकिन पुष्पा 2 ने कर दिखाया। मेकर्स ने बोला भी था कि मूवी जब ओपनिंग डे में इसका मूवी का जो कलेक्शन होगा वो सारी मूवी का रिकॉर्ड टूट जाएगी, पुरानी जितनी भी मूवी है सारी का, और वैसा ही हुआ। वो एक्सपेक्ट किए थे कि 300 करोड़ का कलेक्शन होगा, लेकिन 50 करोड़ कम कलेक्शन हुआ। फिर भी सारी मूवी का ये रिकॉर्ड तोड़ चुकी जो पॉपुलर मूवी थी। कोई भी अभी एसएस राजामौली की 3 मूवी बाहुबली, बाहुबली 2, आरआर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए थे, लेकिन अब रिकॉर्ड सारा का टूट चुका है। आपको मैं बताऊं तो बाहुबली का जो इंडिया में कलेक्शन हुआ था 792 करोड़ इंडिया का कलेक्शन हुआ था। फर्स्ट दिन का इसका जो कलेक्शन हुआ था इंडिया में 121 करोड़ और पुष्पा का कितना हुआ था 163 करोड़। तो यहाँ पे भी पुष्पा जीत चुकी है। और डे 11 का जो कलेक्शन इसका हुआ था 700 करोड़, लेकिन अभी पुष्पा का वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन होगा अभी का प्रिडिक्शन यही है, आया है मतलब मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि पुष्पा का जो डे 4 का संडे का दिन ये जो वीकेंड का कलेक्शन होने वाला है वो 750 करोड़ का कलेक्शन होने वाला है। कहाँ बाहुबली 2 जो थी 11 दिन में 700 करोड़ कलेक्शन की थी, लेकिन ये अभी पुष्पा 2 मतलब 11 दिन नहीं लगा इसको, 4 दिन में ही ये कलेक्शन कर लेगी। ये इंडिया की है, लेकिन वर्ल्ड वाइड में आपको बता रहा हूँ इंडिया में अभी तो पुष्पा 700 करोड़ के पार नहीं है, लेकिन इंडिया में भी उसका 500-550 करोड़ आज का कलेक्शन हो सकता है। डे 10 में जो ग्रॉस कलेक्शन हुआ था 1000 का हो चुका था बाहुबली 2 का। टोटल कलेक्शन बाहुबली का 1022 करोड़ 50 लाख हुआ था इंडिया का। जो टिकट सोल्ड हुए थे 12 करोड़ टिकट सोल्ड हुए थे बाहुबली 2 का, जो कि बहुत बड़ा इस मूवी का बात है। शोले का मतलब ये रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। शोले का हुआ था 1975 में इतना, मतलब उसका कलेक्शन हुआ था लाइफ टाइम, लेकिन जो बाहुबली है इतना टिकट एडवांस बुकिंग बेची है 12 करोड़। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले ये मूवी आई थी बाहुबली 2। और आपको ये भी पता होगा केजीएफ चैप्टर 2 का पुष्पा 2 रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। 2022 में 14 अप्रैल को ये मूवी रिलीज हुई थी, जो कि बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी की मूवी थी। हुमाला फिल्म्स की प्रोडक्शन तले ये बनी थी मूवी, जो कि आपको पता होगा इसका जो फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन हुआ था 134 करोड़ और यहाँ पुष्पा 2 रिकॉर्ड इसका भी तोड़ चुकी थी, क्योंकि पुष्पा का ओपनिंग डे का जो कलेक्शन हुआ था 163 करोड़ और कल्कि का जो हुआ था 95 करोड़, जो कि उसका भी कल्कि का भी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। कल्कि लगभग 1200 करोड़ का कलेक्शन ली है लाइफ टाइम, क्योंकि बहुत बड़ा मूवी साबित हुई थी 2024 की। आपको पता हो तो मई जून के महीने में कल्कि आई थी, तो कल्कि अब तक की सबसे बड़ी मूवी थी। लेकिन अब पुष्पा 2 के बाद कल्कि आएगी, क्योंकि पुष्पा 2 साल खत्म होते होते बहुत बड़ी मूवी साल 2024 की बन चुकी है। और एक बात तो ये भी है कि पता नहीं कितने लंबे समय तक ये पुष्पा 2 का रिकॉर्ड रहे। अभी इससे बड़ी मूवी आएगी तभी पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, वरना ऐसा नहीं हो सकता है।
पुष्पा फ़िल्म जो है केजीएफ चैप्टर 2 5 दिनों में 600 करोड़ का कलेक्शन की थी। लेकिन पुष्पा चैप्टर 2 का जो कलेक्शन होने वाला है 400 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक, मतलब 550-600 करोड़ भी कलेक्शन आज हो जाएगा डे 4 में ही। तो यहाँ भी मूवी चैप्टर 2 केजीएफ चैप्टर 2 से आगे निकल जाएगी और 40 दिनों का करीब इसका कलेक्शन हुआ था केजीएफ चैप्टर 2 का 428 करोड़, जो कि बहुत अच्छी कलेक्शन हुई थी। लेकिन यहाँ पे पुष्पा 2 यहाँ पे भी इस मूवी को बीट कर चुकी है और करीब से इसका टोटल जो कलेक्शन हुआ था लाइफ टाइम का 1200 करोड़ का केजीएफ चैप्टर 2 का हुआ था। लेकिन प्रिडिक्शन जो मेकर्स ने लगाया है कि जो अभी पुष्पा 2 है वो वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन कर सकती है 750 करोड़, जो कि बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि 700 करोड़ का आराम से मूवी कलेक्शन कर लेगी, क्योंकि कल 500 करोड़ का कलेक्शन हो ही चुका था शनिवार के दिन, जो कि छुट्टी वाला दिन नहीं था। लेकिन आज छुट्टी वाला दिन है तो आज तो होना ही होना है। 700 करोड़ का कलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। आंख बंद करके 700 करोड़ का ये मूवी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लेगी। एक बात तो ये भी है कि केजीएफ चैप्टर 2 है जिसका बजट जो था वो 100 करोड़ था, लेकिन मूवी कलेक्शन की 1200 करोड़, अनएक्सपेक्टेड कलेक्शन की। लेकिन पुष्पा 2 का वहीं बजट जो है 500 करोड़ का है। तो इसको मेरे हिसाब से इसको अगर 2000 करोड़ का कलेक्शन मूवी करती है तभी इस मूवी को अच्छा, मतलब पुष्पा केजीएफ चैप्टर 2 से बड़ा माना जाएगा, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 में बजट कम लगा था। करीब से हम कह सकते हैं स्टार कास्ट में ज़्यादा पैसा को बांट दिया गया था और 30 से 40 करोड़ का बजट लगा था सिर्फ और सिर्फ मूवी को बनाने में। तो इतनी कम बजट में मूवी बनी थी और 1200 करोड़ का जब कलेक्शन कर रही है तो मुझे लगता है कि पुष्पा से ये आगे ही रहने वाली है, क्योंकि पुष्पा में 500 करोड़ का बजट लगा है। फिर भी अगर पुष्पा 2 2000 करोड़ का कलेक्शन करती है तभी मानी जाएगी कि केजीएफ चैप्टर 2 से ये आगे निकल चुकी है। कनाडा इंडस्ट्री की मूवी थी केजीएफ चैप्टर 2। पुष्पा द रूल 2 बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा कलेक्शन की है। बॉक्स ऑफिस मतलब एक तरह से कह सकते हैं हाउसफुल का भी टैग लग चुका है, कई जगह पर हमें देखने को मिला और टिकट भी इसका आसानी से नहीं मिल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसका डे 1 से लेकर डे 3 तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सारा बताया है, सेपरेटली वीडियो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो में आपके लिए मैं कवर कर देता हूँ। डे 1 में जो इसका ओपनिंग डे का जो कलेक्शन हुआ था पुष्पा द रूल 2 का 164 करोड़ 25 लाख। डे 2 का जो इसका कलेक्शन था डे 1 का 164 करोड़ 25 लाख। डे 2 का जो इसका कलेक्शन हुआ था 93 करोड़ 8 लाख। और डे 3 का जो इसका कलेक्शन हुआ था 115 करोड़, जिसमें से हिंदी लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा 73 करोड़ हिंदी लैंग्वेज का हुआ था, 73 करोड़ 5 लाख। हिंदी लैंग्वेज का बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। यहाँ पे डे 2 में भी हिंदी लैंग्वेज का 56 करोड़ 9 लाख हुआ था और डे 1 में हिंदी का मतलब 70 करोड़ हुआ था कलेक्शन। हिंदी का बहुत अच्छा कलेक्शन रहा डे 1 में। हालांकि अलग बात है कि तेलुगु जो ओरिजिनल लैंग्वेज है इसका 80 करोड़ हुआ था, उससे 10 लाख ज़्यादा हुआ था हिंदी से। लेकिन डे 2 से लेकर डे 3 में हिंदी का अब ज़्यादा हो रहा है, जो इसका ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु इसमें कम हो रहा है। तो हिंदी में पहले जब पार्ट इसका आया था उसमें भी अच्छा खासा कलेक्शन हुआ था हिंदी में, क्योंकि हिंदी में ये रिलीज करने का कोई प्लान नहीं था इनका कि हिंदी में ये लाए। लेकिन कैसे करके ये हिंदी में भी मूवी लाए थे जब पार्ट 1 इसका आया था और हिंदी में अच्छा खासा कलेक्शन देखने को मिला और हिंदी लैंग्वेज के ही वजह से ये मूवी अपना बजट भी रिकवर कर पाई थी पुष्पा। आपको पता होना चाहिए ये बात, और इसीलिए हिंदी पे अभी ज़्यादा फोकस किया गया, ज़्यादा प्रचार किया गया। आपने देखा ही होगा बिहार में इवेंट किया गया था, बिहार के गांधी मैदान पटना में, वहाँ इवेंट किया गया था बड़े लेवल पे और सबसे पहले बिहार में ही इसका इवेंट हुआ था, क्योंकि बिहार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी रहा है इनके लिए, क्योंकि बिहार से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ये मूवी को मिला था जब चैप्टर 1 आई थी इसका। और चैप्टर 2 के लिए इसका बहुत अच्छा मतलब एक फैन बेस बन चुकी है और हिंदी लैंग्वेज में अब तबाही होने वाला है। और आज का जो डे 4 का हिंदी कलेक्शन इसका होगा वो बहुत अच्छा खासा होने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि डे 3 में इसका 73 करोड़ हुआ था, लेकिन आज का जो होगा करीब से 80 से 85 करोड़ का हिंदी लैंग्वेज का आज का कलेक्शन होगा, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो अभी बुक माई शो पे जो टिकट बुक हुआ है अभी का मैं आपको करेंटली डाटा बता रहा हूँ। बुक माई शो पे इसका 98,807 टिकट अभी बुक हुए हैं पिछले 1 घंटा में, और ये लगातार हो ही रहा है। मतलब जब से मूवी रिलीज हुई है तब से लेकर डे 4 यानी आज तक में इसका 1,20,000 1,10,000 ऐसा यूनिट इसका बिक रहा है बुक माई शो पे टिकट, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट है। ऐसा नहीं है कि एक दिन बुक हुआ बस खत्म हुआ 1 लाख। रोज ये आए दिन 1 लाख 1 लाख 1 लाख से ऊपर इसका 1 लाख प्लस ही आप सोचिए कि जा रहा है इसका बुक माई शो पे टिकट बुकिंग हो रहा है यूनिट, मतलब इसका इतना ज़्यादा बुक माई शो पे, जो कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा मूवी है साबित हो गई है। बुक माई शो पे अब तक कोई मूवी है इतना ज़्यादा नहीं मतलब टिकट बुक हुआ। तो दोस्तों
फिलहाल के लिए आप इसको इस वीडियो में इतना ही। और डे 4 में सॉरी, ये जो पुष्पा द रूल 2 है, ये 200 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है डे 2 में पुष्पा 2 कितना कलेक्शन, डे 4 में सॉरी कितना कलेक्शन करेगी पुष्पा द रूल 2, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन क्या इसका 700 750 करोड़ कलेक्शन हो सकता है। कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। आप अगर मूवी नहीं देखे तो बता सकते हैं कि मूवी आप क्यों नहीं देखे और कब देखने जा रहे हैं, और देखे तो बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आज के लिए इतना ही वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।